क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में कष्ट क्यों देते हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। इसका जवाब वर्तमान में नहीं बल्कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों में छिपा हो सकता है। कर्म का चक्र अटल है। जो हम आज करते हैं उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। तो चलिए इस गहरी और रहस्यमयी कहानी को सुनते हैं जो हमें यह सिखाएगी कि अपने कर्मों को अच्छा रखना कितना जरूरी है। एक छोटे से गांव में राम, दीन और कमला नाम के दंपति रहते थे। उनकी जिंदगी एक साधारण किसान परिवार की थी। जीवन भर मेहनत करके उन्होंने अपने दो बेटों रघु और मोहन को पाला पोसा। राम, दीन और कमला ने अपनी खुशियों को त्याग कर बच्चों की हर जरूरत पूरी की। कभी भूखे पेट सो गए लेकिन बच्चों की शिक्षा और परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। उनके सपने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य से जुड़े थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जब वे बूढ़े हुए तो उनके वही बेटे जिनकी परवरिश में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी थी उन्हें अकेला छोड़कर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। राम, दीन और कमला का घर जो अपने बच्चों की किलकारियों से गूंजता था अब खामोशी और वीरानी से भर गया था। समय के साथ राम, दीन और कमला की तबीयत बिगड़ने लगी। दोनों कमजोर हो गए और काम करने में असमर्थ हो गए। उन्होंने अपने बेटों से मदद मांगी लेकिन बेटों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। रघु ने कहा, पिताजी मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मोहन ने भी बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी मैं गांव में रहकर खेती संभालने में ही मेरा समय निकल जाता है। राम, दीन का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, क्या यही हमारे कर्मों का फल है? क्या हमने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी? इसी बीच गांव में एक ज्ञानी महात्मा आए जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। राम, दीन और कमला ने महात्मा जी के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। महात्मा जी ने ध्यान से सब सुना और गहरी सांस लेते हुए कहा, जो हो रहा है वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। राम, दीन और कमला चौंक गए। उन्होंने पूछा, महात्मा जी हमने ऐसा कौन सा पाप किया था? तब महात्मा जी ने कहा, इसका उत्तर आपके पिछले जन्म की कहानी में छिपा है। महात्मा जी ने दिव्य शक्ति से राम, दीन और कमला को उनके पिछले जन्म की झलक दिखाई। पिछले जन्म में राम, दीन एक अमीर व्यापारी थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत क्रूर था। राम, दीन अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें उचित वेतन भी नहीं देते थे और छोटी छोटी गलतियों पर दंड देते थे। उनके घर में काम करने वाले दो अनाथ लड़के रघु और मोहन उनसे बहुत कष्ट झेल रहे थे। एक दिन जब उन लड़कों ने अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया तो राम, दीन ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया। लड़कों ने रोते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान इसका न्याय जरूर करेंगे। महात्मा जी ने राम, दीन से कहा, जो कर्म आपने अपने पिछले जन्म में किए थे उसी का परिणाम है कि आज आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने आगे कहा, कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं, जो बोओगे वही काटोगे। राम, दीन और कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महात्मा जी से पूछा, तो अब हमारे पास क्या उपाय है? महात्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, माफी और प्रायश्चित से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अपने बेटों से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करो, उन्हें माफ कर दो और ईश्वर से प्रार्थना करो। महात्मा जी की बातों ने राम, दीन और कमला को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी शिकायतें और दुख भुलाकर अपने बेटों से प्रेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बेटों के लिए खाना बनाया, उनके लिए प्रार्थना की और हर मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी। धीरे धीरे बेटों के दिल पिघलने लगे। एक दिन रघु अपने पिता के पास आया और रोते हुए बोला, पिताजी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मोहन ने भी अपनी माँ से माफी मांगी और उनकी देखभाल करने का वादा किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने कर्मों की इस अद्भुत सच्चाई को समझ सकें और अपने जीवन को कर्म, प्रेम और माफी से रोशन कर सकें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।